नमस्कार दोस्तों इस लेक्चर में हम बात करेंगे शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। दोस्तों शेयर मार्केट काफ़ी रिस्क की जगह होती है। यहाँ पे तरह तरह के रिस्क होते हैं, तो उनको मैनेज करके ही आप शेयर मार्केट में दोस्तों पैसा कमा सकते हो। तो मोटे तौर से दोस्तों दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है वैल्यूएशन का रिस्क और दूसरा होता है ग्रोथ का रिस्क। अब वैल्यूएशन के रिस्क का मतलब ये है कि आपने कोई शेयर या कोई सेक्टर या फिर कोई म्यूचुअल फंड या फिर पूरी की पूरी कंट्री आपने दोस्तों महंगी खरीद ली, तो ये वैल्यूएशन का दोस्तों रिस्क है। अगर आप किसी शेयर को, किसी बिजनेस को महंगा ले लेते हैं या किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी महंगी है, तो दोस्तों अगर कुछ भी बुरा उस कंट्री के साथ होता है या उसकी इकोनॉमी के साथ होता है या उस कंपनी के साथ होता है जिस महंगी कंपनी को आपने खरीदा है, तो दोस्तों उस कंपनी के शेयर की अब बैंड बच जाएगी या उस कंट्री की शेयर मार्केट की अब बैंड बच जाएगी, क्योंकि आपने काफ़ी महंगा लिया था और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब एक बैड न्यूज़ आ गई है दोस्तों। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल आजकल है इंडिया, यानी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत बढ़िया है, ग्रोथ है 7% की दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमारी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि साइकिल अच्छा चल रहा है। नॉमिनल जीडीपी 12% से बढ़ रही थी, लेकिन पिछले 4 सालों में कॉर्पोरेट अर्निंग्स 30% से बढ़ी दोस्तों। इसी प्रकार से डोमेस्टिक लिक्विडिटी जबरदस्त इंडिया में दोस्तों आ रही है। इंडिया के जो रिलेशंस है वर्ल्ड में बहुत बढ़िया हैं दोस्तों डिप्लोमेटिकली, और किसी भी कंट्री से हमें ज़्यादा खतरा नहीं है। ओवरऑल मिला के हर कोई दोस्तों इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। ऐसे माहौल में शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शेयर्स एक्सट्रीमली महंगे हो जाते हैं दोस्तों। इंडिया के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को देखें तो ये अगर हम पूरे निफ्टी 500 को देखें तो लगभग 25 है। अगर इसमें से निफ्टी 50 को देखें तो लगभग 21 है, और अगर इसमें से हम फाइनेंशियल सर्विसेज निकाल दें दोस्तों तो ये 29 है। यानी कि बैंकों को छोड़ के बाकी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही महंगी है दोस्तों। अगर आप इतनी महंगी इंडियन मार्केट लोगे तो आप दोस्तों कौन सा रिस्क ले रहे हैं? दोस्तों आप ले रहे हैं वैल्यूएशंस का रिस्क। यानी कि अभी तो मार्केट का सब कुछ बढ़िया है, इकोनॉमी का सब कुछ बढ़िया है, हर कोई यहाँ पे आना चाहता है, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो आपके पोर्टफोलियो की बैंड बच जाएगी दोस्तों। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों? जहाँ पे वैल्यूएशंस महंगी है जैसे इंडियन मार्केट, आप उसमें ऐसे सेक्टर को ढूंढिए जो कि उतना महंगा नहीं हुआ है, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आप ये कर सकते हैं उसके अंदर। उसके अलावा दोस्तों आप वर्ल्ड में कहीं और नज़र घुमाइए जहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी नहीं है दोस्तों, तो आपकी नज़र जाएगी चाइना पे। दोस्तों चाइना की मार्केट काफ़ी सस्ती है। कैसे पता चलता है? अगर उनका प्राइस टू अर्निंग देखें फॉरवर्ड बेस पे, वो लगभग 9-10 के आसपास चल रहा है। इंडिया का दोस्तों 21-22 और यहाँ पे सिर्फ 9-8 या 9। तो दोस्तों चाइना की यानी कंपनीज तो बहुत कमा रही हैं, लेकिन उनका शेयर प्राइस ज़्यादा महंगा नहीं है। चाइना दोस्तों 10 साल के बाद इतना सस्ता है। 2014 ऐसा था जहाँ पे उनका पी मल्टीपल लगभग ऐसा था या इससे भी थोड़ा सा कम था, लेकिन उसके बाद कभी भी इतना प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में कंप्रेशन नहीं आया। तो चाइना इज़ इनक्रेडिबली चीप। जेफरीज में दोस्तों क्रिस वुड है, जेफरीज जो अमेरिका में सिचुएटेड है, वो उसमें क्रिस वुड है जो उसको इंचार्ज है, जो उसको देखता है। क्रिस वुड ने दोस्तों कहा कि चाइना इतना सस्ता है कि आप चाइना से अब नज़र नहीं हटा सकते, और चाइना में जो दिक्कतें हैं दोस्तों वो ग्रोथ की है। अब हमने डिस्कशन की कि शेयर मार्केट में वैल्यूएशन एक रिस्क होता है, इसी प्रकार से दोस्तों शेयर मार्केट में दूसरा रिस्क होता है दोस्तों, जिसको हम ग्रोथ का रिस्क कहते हैं। अब ग्रोथ का रिस्क अगर मान लीजिए सपोज करो आपने कोई कंपनी को खरीद लिया, हम कंपनी से हम शुरुआत करते हैं, आपने एक बिजनेस को ले लिया। अब अगर बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा तो ऐसे शेयर्स को लेने का दोस्तों फायदा क्या? इसको हम कहते हैं ग्रोथ का रिस्क। अगर चाइना की इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट कभी 10-12% रियल टर्म्स में हुआ करती थी, आजकल वो 4 या 5% पे है, तो दोस्तों इन्वेस्टर्स का डरना स्वाभाविक है कि भैया ऐसा तो नहीं है ग्रोथ रेट और ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसमें कि क्लियर कट दिख रहा है कि चाइना दुनिया भर से पंगा ले रहा है। चाइना का ताइवान से रिलेशन अच्छा नहीं है, चाइना उसको अपना कंसिडर करता है। चाइना के साथ यूएस के ट्रेड वॉर चल रहे हैं क्योंकि यूएस को दोस्तों अपनी सुपरमेसी दिखानी है, वहाँ पे अलग पॉलिटिक्स चल रही है। तो यूएस के साथ टेंशन, चाइना के इंडिया के साथ तो रिलेशन जग जाहिर है, हमारा नेबर है, हमारा पड़ोसी है, और पंगे चलते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों सबको लगता है, फॉरेन जो कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं, भैया चाइना बड़ा रिस्की है, ऑटोक्रेसी है दोस्तों, डेमोक्रेसी भी नहीं है, सरकार जो चाहे कर सकती है दोस्तों। और रिसेंटली सरकार ने कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए जो कि एंटी इन्वेस्टर माने गए दोस्तों। ओवरऑल ये सब देखिए वैल्यू दोस्तों तभी मिलेगी जब 70% लोग मार्केट को लेके बीरिश हो जाते हैं। अगर
100 में से 70 फंड मैनेजर ये कह रहे हैं, 80 कह रहे हैं कि भैया मार्केट ठीक नहीं है, हम तो सेल कर रहे हैं, तभी दोस्तों आपको 8 या 9 का पी मिलेगा। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। अब इंडिया को लेके 70-80% फंड मैनेजर्स यानी एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं और इंडिया का रिटेलर्स भी पॉजिटिव है, तो दोस्तों इंडियन मार्केट एक्सट्रीमली महंगी है, तो वहाँ पे रिस्क वैल्यूएशन का हो जाता है। लेकिन चाइना में मार्केट सस्ती है तो वैल्यूएशन रिस्क नहीं है, यानी कि और कितनी सस्ती होगी भाई, लेकिन चाइना में ग्रोथ का रिस्क होगा दोस्तों कि क्या चाइनीज इकोनॉमी रिबाउंड करेगी, क्या जो ग्रोथ रेट 4% है क्या वो बढ़ के 5 या 6% हो जाएंगी, क्या चाइना अपना इकोनॉमिक ट्रांजिशन कर पाएगा। दोस्तों चाइना में पहले लो एंड मैन्युफैक्चरिंग होती थी, अब चाइना चाहता है कि हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग हो और साथ में सर्विसेज ग्रो करे, कंजप्शन ग्रो करे। दोस्तों वो अपना इकोनॉमिक मॉडल चेंज करने की सोच रहा है, तो क्या चाइना ऐसा कर पाएगा। अब 1993 से लेके अब तक चाइना की ग्रोथ रेट जो रियल टर्म्स में 10-12% रही है, वो दोस्तों सरकार का डिटर्मिनेशन दिखाती है। आज के टाइम पे चाइना अमेरिका के बराबर आकर बैठ गया है, तभी दोस्तों अमेरिका से उसकी जियोपॉलिटिकल टेंशंस शुरू हो गई हैं। तो चाइना की सरकारों ने इतने लंबे समय तक दिखाया है कि भैया हम देश की इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं और वर्ल्ड में सबसे तेजी से ग्रो करा सकते हैं। चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों, तो चाइना की ग्रोथ को लेके मुझे ज़्यादा डाउट्स नहीं है दोस्तों। दूसरी तरफ अगर कॉर्पोरेट अर्निंग भी आप चाइना की देखते हो तो कंपनियां दोस्तों ठीक ठाक कमा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो चाइना शायद इस ट्रांजिशन से दोस्तों गुजर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल वहां के स्टॉक मार्केट्स के जरूर रिबाउंड करेंगे। कंपनी ग्रो तो करेगी, आपको प्राइस री रेटिंग का भी फायदा हो सकता है। पिछले 3 सालों में दोस्तों चाइनीज इकोनॉमी ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। पिछले 3 सालों में अगर आप देखोगे तो चाइना का जो इंडेक्स है, इंडेक्स में ही 20% दोस्तों नीचे है। इंडिया का इंडेक्स यानी सेंसेक्स जो है वो 100% अप है, 40,000 के आसपास था 2019 में इंडिया का सेंसेक्स, और अब जो है वो 80,000 के आसपास है, डबल हो चुका है। 15% सालाना रिटर्न दोस्तों। वहीं पे चाइनीज मार्केट में 20% का करेक्शन आ गया। 5 साल पहले जो प्राइस थे दोस्तों 100 रुपए की अगर मार्केट थी, तो 5 साल बाद अब 80 रुपए की मिल रही है दोस्तों। इसका सीधा सा मतलब है, ऐसा तो नहीं है कि वहां की कंपनियों ने नहीं कमाया होगा, ऐसा तो नहीं कि चाइना के अंदर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो गई है, वहां पे रिसेशन हो गया, लेकिन मार्केट दोस्तों काफी सस्ती हो गई है। तो मार्केट में इस तरह से सेंटीमेंट में बुल और बियर रन चलते हैं दोस्तों। वैल्यू इन्वेस्टर दोस्तों यही देखता है कि भैया वैल्यू अच्छी मिल रही है और वो ग्रोथ पे रिस्क लेता है। वहीं पे अगर आप इंडियन मार्केट्स की बात करो तो वहां पे लोग ग्रोथ पे बैट करते हैं और वैल्यूएशन पे रिस्क लेते हैं। आपकी चॉइस क्या है ये आपको सोचना है। एक और तीसरी मार्केट है दोस्तों, वर्ल्ड में सबसे बड़ी मार्केट यूएस मार्केट। दोस्तों आज के टाइम पे यूएस में वैल्यूएशंस भी महंगे हैं और ग्रोथ को लेके भी सर्टेनिटी नहीं है दोस्तों। यूएस में अभी 2020, 21, 22 के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी। यूएस को इंटरेस्ट रेट 0 से बढ़ाकर 5%, 5.5% करने पड़े, जो कि 40 साल के बाद हुए थे दोस्तों। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन ने वहाँ की इकोनॉमी को बड़ा गहरा धक्का डाला। लेकिन दोस्तों वहाँ का सेंट्रल रिजर्व बैंक समहाउ और सरकार मिलके वहाँ पे रिसेशन को रोकने में कामयाब हो गए। यूएस की ग्रोथ दोस्तों 2 या 3% के बीच में चलती है और इंडिया की ग्रोथ लगभग 7% है। चाइना की ग्रोथ आप 4% कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। तो यूएस में अगर देखें तो लोवेस्ट ग्रोथ है, लेकिन वहाँ की वैल्यूएशन दोस्तों चाइना से ज़्यादा है। इंडिया की वैल्यूएशन दोस्तों अमेरिका से भी ज़्यादा है। टोटल सीन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है कि आपको रिस्क कौन सा लेना है, चाइना में ग्रोथ की जो दिक्कतें हैं उसका रिस्क लेना है या फिर इंडिया में और यूएस में वैल्यूएशंस की दिक्कतें हैं उसका रिस्क लेना है। दोस्तों आप दोनों का मिला जुला भी खेल खेल सकते हो, लेकिन दोस्तों रिस्क मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। बिना रिस्क लिए दोस्तों शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किस तरह का रिस्क ले रहे हैं और आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी कर लेना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप इंडियन इन्वेस्टर्स हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश अपना जारी रखें क्योंकि वो फेयरली वैल्यूड है, और साथ में आप चाइनीज़ मार्केट में थोड़ा तो निवेश कर ही सकते हैं, शायद अपने पोर्टफोलियो का 10 या 15%, और अमेरिकन मार्केट में भी आप दोस्तों ऐसा कर सकते हैं 10 या 15%। अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करने का दोस्तों रीज़न ये बताया जाता है कि अमेरिका की जो कंपनी है उनका प्रोडक्शन भी ग्लोबल है और उनका कंजप्शन भी ग्लोबल है। यानी कि मान लीजिए एक अमेरिकी कंपनी एप्पल का उदाहरण दें तो एप्पल का जो प्रोडक्शन है पहले चाइना में होता था और अब इंडिया में भी काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है। वहीं जो उनकी सेल्स हैं वो तो भैया ऑल ओवर वर्ल्ड है, यानी इंडियंस भी एप्पल का स्मार्टफोन लेते हैं, चाइनीज़ भी लेते हैं, अमेरिकन्स भी लेते हैं और कोरियंस भी लेते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस भी करती हैं और कंज्यूमर्स भी उनके वर्ल्ड वाइड है। तो बड़ी सेफ
जो है वो कंपनीज मानी जाती हैं। तो अमेरिका को दोस्तों इसलिए ज़्यादा बढ़िया वैल्यूएशंस मिलती हैं चाइना या इंडिया के मुकाबले। लेकिन इंडिया में वैल्यूएशंस आजकल इसलिए महंगी है क्योंकि हमारे यहाँ पे सब कुछ हरा हरा नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी होगी, आगे हम डिस्कशन अगली किसी और वीडियो में करेंगे। आज हमने डिस्कस किया कि शेयर मार्केट में किस तरह के दो रिस्क होते हैं, या तो वैल्यूएशन का रिस्क होगा या फिर ग्रोथ का रिस्क होगा, और यूएस में तो आजकल भैया दोनों ही रिस्क हैं। तो आपने देखना है आपकी चॉइस क्या है। धन्यवाद, शुक्रिया।